है निश्चय टाइम। आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अपनी इंटेलेक्चुअल विंग की बैठक की और उस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जो आई लव मोहम्मद का फसाना चल रहा है वो गलत है, बल्कि हम लोगों को अपने भगवान को, अपने पैगंबरों को आई प्रे टू मोहम्मद करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच जरूर बननी चाहिए। पटेल जी ने एक अपनी कमेटी की बैठक बुलाई थी और जो कार्यकारिणी की बैठक और कुछ एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट आए। उन्होंने बैठक इसलिए बुलाई थी कि कैसे लोकदल को आगे बढ़ाया जाए। ये एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। प्रोफेसर मंच में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और सब वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनकी बड़ी भूमिका लोकदल में है। और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप लोग आगे बढ़ के, अगर आप लोग लग गए, अगर लखनऊ हाई कोर्ट और लखनऊ कोर्ट के वकील तय कर लें कि हमें लोकदल बनाना है, तो उनका कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं होता जहाँ एडवोकेट का संबंध है। देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका एडवोकेट की थी। महात्मा गांधी खुद वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह एडवोकेट थे, सरदार पटेल एडवोकेट थे, अंबेडकर जी एडवोकेट थे, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर थे। तो बड़ी भूमिका बुद्धिजीवी लोगों की थी जिन्होंने देश को आज़ाद को, जिन्होंने बनाया और जिन्होंने बढ़ाया, उसमें बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का बड़ा रोल है। बुद्धिजीवी एडवोकेट का, डॉक्टर का मैंने दो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एडवोकेट का मैंने जिक्र किया कि जो देश के बड़े नेता थे सब वकील थे। तो मैंने इन लोगों का आह्वान किया। आज कम से कम 15-20 महिलाएं एडवोकेट आई हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, देश की आबादी 50% आपकी है, आपको बड़ा रोल राजनीति में निभाना। 33% आरक्षण हो गया, हमें लोकदल में नेता चाहिए, तो हमने महिलाओं का भी आह्वान। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोकदल में आकर लोकदल को मजबूत करो। और जो अंबुज पटेल जी की कार्यकारिणी थी, उसके लोग और नए लोग आज बहुत आए, लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। जितने लोगों ने, नए लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनका लोकदल की तरफ से इसलिए स्वागत करता हूँ कि उनके आने से हमें और ताकत मिलेगी, लखनऊ में भी ताकत मिलेगी, पूरे प्रदेश में ताकत मिलेगी। ये आज हमारा प्रोग्राम था और इसमें हमने एकता यात्रा शुरू की है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। हम चाहते हैं और 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती पर एकता यात्रा समाप्त हो। हम चाहते हैं कि दलित, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, नौजवान, महिलाएं, किसान, जो पिछड़े हुए हैं, जो राजनीति में भी पिछड़ रहे हैं, जो समाज में भी पिछड़ रहे हैं, और समाज में हम उनको लोकदल में चौधरी चरण सिंह की नीतियों के तहत पार्टी में लाना चाहते हैं और समाज में एकता रखना चाहते हैं। आज जातियों की एकता की जरूरत है, आज धर्मों की एकता की जरूरत है, आज वर्गों की एकता की जरूरत है। हम इन सवालों को खड़ा कर रहे हैं और इन सवालों को खड़ा करके हम इनको चाहते हैं कि इस देश में सामंजस्य रहे, सामाजिक एकता रहे। अभी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आई लव मोहम्मद, और आप लोग सवाल पूछोगे, इससे पहले मैं उसको कह देता हूँ कि जो कुछ लोगों को ये अज्ञानता का दौर है, राजनीति धर्मों में भी अज्ञानता है। माफ करना, मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, चैनल के द्वारा कह रहा हूँ, ये अज्ञानता का दौर है। मैं कह रहा हूँ आई प्रे मोहम्मद। हम मोहम्मद साहब से प्रार्थना करते हैं, आई प्रे राम, आई प्रे कृष्ण, आई प्रे परशुराम, आई प्रे ईसा मसीह, यीशु भगवान से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये जो कुछ अज्ञानी लोगों ने और एक मुद्दा चलाया है जानबूझकर, अरे मोहम्मद साहब प्रार्थना के केंद्र हैं। भगवानों को अब किसी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टियों ने साइकिल का निशान लगा के कह दिया कि आई लव साइकिल, किसी ने बुलडोजर का निशान लगा दिया कि आई लव बुलडोजर। तो क्या मोहम्मद साहब को और रामकृष्ण को बुलडोजर के बराबर खड़ा करना चाहते हैं? क्या चाहते हो समाज में? समाज में चाहते क्या हो? वो किसी के बराबर नहीं है। हम उनसे प्रे करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं
हम उनसे अपने भगवानों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा संकट हरो, आप हमारे समाज को ठीक रखो। पता नहीं कौन सी राजनीति हो रही। और मैं साफ तौर से कहूँगा, ये धर्मों में अज्ञानता का दौर है। इस अज्ञानता को दूर करने की जरूरत है और भगवान को प्यार नहीं किया जाता, उनसे प्रार्थना की जाती है, उनसे प्रे की जाती है। अब एक नकल हो गई, कोई कह रहा मोहम्मद शाही आई लव यू, तो लोगों ने अपनी साइकिल को लव यू कहना शुरू कर दिया, किसी ने बुलडोजर को लव यू कहना शुरू कर दिया, किसी ने हाथी को आई लव यू कहना शुरू कर दिया, और हम फिर कहेंगे आई लव यू हैंडपंप। तो मतलब ये कोई तमाशा बन गया क्या, मजाक बन गया क्या? ये तफरी का केंद्र न बनाया जाए और कम से कम धर्मों को, भगवानों को तफरी का केंद्र न बनाया जाए। मैं इसको कंडम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इट शुड बी स्टॉप, ये तुरंत बंद होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत समझ में नहीं है। सर, ये सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक हाई कोर्ट बेंच की डिमांड रही है, आप क्या इसका समर्थन करते हैं और क्या इसकी मांग को समर्थन करते हैं? कर्नाटक, मैं बोल रहा हूँ ना, कर्नाटक इतना सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सामने, उसमें 2 बेंच है, एक हाई कोर्ट है। हमारे प्रदेश में 1 बेंच है, वो भी इलाहाबाद में। मेरठ से 700 किलोमीटर पर इलाहाबाद है। क्यों नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच हो? हम बिल्कुल खुले मन से इलाहाबाद मेरठ हाई कोर्ट की बेंच की मांग करते हैं, उसका समर्थन करते हैं और लोकदल उसके साथ है। भाई कर्नाटक जैसे राज्य में 2 बेंच हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे कर्नाटक 20-21 एमपीओ का प्रदेश, हम 80 एमपीओ का प्रदेश, तो क्यों नहीं वहाँ बेंच हो? बिल्कुल जो मांग है बेंच की, हम उसका समर्थन करते हैं। और दूसरा सर, किसानों को लगातार खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक किसान परिवार से जुड़े हैं। देखिए ऐसा है, ये एक कृत्रिम आंदोलन है। किसान यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों के जरिए नेपाल को हो रही है, और ऐसे ऐसे किसान लाइन में भी लग रहे हैं जिन पर जमीन नहीं है, जो जाके वहाँ यूरिया खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से कहूँगा, कृषि मंत्री जी से कहूँगा कि उसका इंतजाम करें, और साथ साथ जो पात्र नहीं है, जो किसान नहीं है, उनकी जांच कराएं, कि जो यूरिया खरीद के नेपाल भेज रहे हैं उनकी भी जांच कराएं। और जो इंटलेक्चुअल बैंक है उसमें कैसे लोग काम करते हैं? इंटलेक्चुअल बैंक जो है इतना, देखिए चिंतन तो हमेशा करते हैं, तो आप जानते हैं, उससे ज़्यादा चिंतन तो समाज में कोई नहीं करता। इंटलेक्चुअल बैंक भी चिंतन करती है कि समाज की दिशा में जा रहा है, सरकार सही से काम कर रही है कि कौन सी पार्टी की नीतियाँ सही है, किस पार्टी की नीतियाँ क्या है। तो इंटलेक्चुअल बैंक समय कम देती है लेकिन काम ज़्यादा करती है। ऐसा नहीं समय नहीं तो काम नहीं करती। देखिए आज हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी इंटलेक्चुअल बैंक के आए, कोई मुजफ्फरनगर से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, तो गोरखपुर से आए हैं, महाराजगंज से आए हैं। तो सभी लोग आए हैं अपना समय निकाल के। आज जो वकील है उसने आज अपना जूनियर को अपना चार्ज दिया है, डॉक्टर है उसने अपनी क्लिनिक किसी और के हवाले की है। तो ऐसा नहीं, सबने समय निकाला है पार्टी के लिए और सब लोग पार्टी के लिए समर्पित हैं और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आज सम्मेलन में सबसे बात हुई है, सबका परिचय हुआ आपस में पूरे प्रदेश से समस्त पदाधिकारियों का, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन जी ने हमको आदेशित किया, निर्देशित किया है आगे जिस प्रकार से काम करने के लिए। हम लोग के मार्च तक विधानसभा स्तर के सम्मेलन प्रोफेशनलगंज के हुए, लगभग तहसील स्तर के सम्मेलन होंगे। अभी हमारा आज प्रादेशिक सम्मेलन था, इसके बाद हमारे क्षेत्रीय सम्मेलन होंगे, हमारे 10 क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 18 मंडल है, मंडलीय सम्मेलन होंगे, फिर 75 जिला है, जिले के सम्मेलन होंगे, फिर प्रत्येक जिले में विधानसभा स्तर के तहसील के सम्मेलन होंगे, जिसमें तहसील के अधिवक्ता, उस तहसील के डॉक्टर, उस तहसील के शिक्षक शामिल। आपके पास सवाल ये था कि चूँकि आप एक इंटेलेक्चुअल बैंक है, क्या 2027 में आपकी गठबंधन की गांठें खुल रही हैं और दूसरी जो गांठें खुल रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा गठबंधन है, एनडीए के साथ हम लोग हैं और गांठें बहुत मजबूत हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। केंद्र में भी वहाँ है और यहाँ भी 27 से चुनाव हम लोग साथ में लड़ेंगे। सर, ये सवाल एक आ रहा है कि जैसे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर के अभी प्रज्वल त्यागी जी ने अपना बयान दिया है, साथ में कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी है उनसे विपक्ष मिलने जा रहा है, देखिए उपद्रव को तो बढ़ावा कभी नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा ना आप लोग ऐसा मानते हैं ना हम लोग ऐसा मानते हैं। बात जो भी नेता है अपनी सलीके से रखें, जिसकी समस्या अपनी बात सरकार पर सलीके से रखें। मीडिया है, मीडिया में आके अपनी बात कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहें, ज्ञापन दें, बहुत से तरीके हैं, लेकिन रोड जाम करके जनता को परेशान करके पत्थरबाजी करके ये समस्या का हल नहीं है। तो उपद्रवी जो भी हो, चाहे वो उनका धर्म हिंदू हो, उनका धर्म मुस्लिम हो, उपद्रवियों से जनता को बचाना है तो कार्रवाई तो प्रशासन करेगी।
लेकिन हमें और हमारे योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेता किसी को आइलो मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो यहाँ तक कि जब जब ढाबा पे नाम लिखने का नाम किसी अधिकारी ने जारी किया था तो सबसे पहले जयंत जी ने विरोध किया था, जो प्रत्येक व्यक्ति का नाम ढाबा के आगे जो ढाबे होंगे उस पर धर्म लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारी पार्टी ने विरोध किया था, तब ये जो भी आदेश उनका था। इसलिए हम लोग धर्म और जाति की बात नहीं करते, लेकिन हाँ, जो अच्छा है अच्छे का सम्मान होना चाहिए और बुराई को बढ़ने से रोकना चाहिए।